मैं आज आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, जैसे ही चुनाव प्रारंभ हुए और चुनाव के दौरान जैसे ही विभिन्न दलों को लगा कि अब सरकार सीधे कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग बीच में है, तो उसने फिर से मेवाती गुंडों को बुला करके अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहां रामवीर सिंह की जो हत्या हुई थी ना, हमारे चौधरी साहब के जो प्रस्तावक थे प्रधान जी, उनकी प्रधान के हत्यारे कहां से आए थे? मेवात से आए थे, मेवात से। ये मेवाती फिर से आकर के यहां उपद्रव कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गया। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही, हत्या करके निर्दोष लोगों की हत्या करके। लेकिन स्वर्गीय रामवीर सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं इस बारे में कहता हूं, हत्यारा कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सख्त सजा उसको देंगे, सख्त सजा मिलेगी। हमारे यहां तो किसी को हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई किसी निर्दोष को छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी के समय में सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला का, और दंगों में हिंदू निर्दोष मारा भी गया, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए भी गए। और जब उन्होंने गुहार लगाई कि साहब न्याय करो, तो झूठे मुकदमों में जेल भी बंद कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी की सदैव से रणनीति रही। कभी कोसी कला का दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, और निर्दोष लोगों को मरवाना, और फिर राम भक्तों की निर्मम हत्या भी करवाना। यही तो ये करते रहे जीवन भर। मुजफ्फरनगर हो या कोसी कला के निर्दोष लोगों की हत्या से इनके सीने, इनके टोपियां रंगी हुई है, इसलिए लाल दिखाई देती है। राम भक्तों के रक्त से सनी हुई इनकी टोपी, आज इनको शर्म भी नहीं आती। जनता जनार्दन के बीच में आकर के कहते हैं फिर कि हमें भी वोट दो। आप में से 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, इसलिए वैक्सीन लेने वाला हर वोट कमल के निशान पर। क्या सहमत हैं?